आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड की। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि अमन क्वेश्चन करता है अंजलि से कि आखिर तुमने मेरे खिलाफ डिवोर्स केस क्यों फाइल किया है, तुमने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाए कि मैं तुम्हें और गिन्नी भाभी को मारना चाहता हूँ। अंजलि मना कर देती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अमन इंसिस्ट करता है कि तुम ही ने किया है और वो रिपीटेडली कहता है कि ये सब के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है। अंजलि कहती है शट अप। अमन रिस्पॉन्स कहता है यू शट अप, और वो डिक्लेयर करता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अमन कहता है अपने आप से कि मैं कभी भी अंजलि से नफरत नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अंजलि एडवोकेट अंजलि को मैं कभी भी हेट नहीं कर सकता। अमन ब्रेक डाउन होता है। वॉच करता है यहाँ पर भजन दूर से देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि अब बहुत जल्द तुम अंजलि की ज़िंदगी से भी चले जाओगे क्योंकि सारा ब्लेम तुम पर आएगा। अब है यहाँ पर कोशिश करता है अमन को भड़काने की। गिन्नी पूछती है अंजलि से क्या हुआ। अंजलि कहते हैं रिपोर्टर्स ने अमन को घेर लिया कोर्ट में और सो सब कह रहे हैं कि डिवोर्स मैंने उनको भेजा है और सब ने ये कहा है कि मैंने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है आपके लिए क्योंकि आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है। अंजलि इंसिस्ट करती है कि मैं तो अमन को बहुत प्यार करती हूँ, आखिर मैं उसे कैसे इस तरीके से कह सकती हूँ। गिन्नी उसे कंफर्ट करती है। इधर नए शो में आप देखेंगे कि अमन और अभय यहाँ पर रिपोर्टर्स को मैनुअली हैंडल कर रहे होते हैं। सारे सवाल अमन से पूछे जाते हैं कि आपके भाई के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चढ़ा है जिसकी वजह से आपने अंजलि और गिन्नी को धमकी भी दी है। राजपूत फैमिली यहाँ पर पब्लिकली ह्यूमिलेट की जाती है। फैमिली ब्लेम करती है अंजलि को सारी सिचुएशन के लिए। अभय भी ब्लेम करता है गिन्नी को और कहता है कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। वो उसे कॉल करता है, उससे कहता है कि आखिर क्यों तुम हमारी फैमिली की इज्जत ख़राब करने पर तुली हो। अंजलि कहती है गिन्नी से कि क्या आप हमें धमकी दे रही हैं, और वो फ़ोन ले लेती है उससे और अभय को जमकर लताड़ती है। वो रिस्पॉन्स करता है, ये कहता है कि अमन ये केस ज़रूर जीतेगा और हमारी फैमिली की जो रिस्पेक्ट है वो एक बार फिर से जीतेगा। अमन यहाँ फ़ोन लेता है और अंजलि से बहुत नफ़रत से बात करता है। राघव उसे रोकता है और कॉल कट कर देता है। ये कहते हुए अमन कहता है कि हमें पूरा बिलीव है कि तुम ही जीतोगे, लेकिन किसी भी कीमत पर जीतने से पहले तुम उससे बात नहीं करोगे। गिन्नी रिक्वेस्ट करती है अंजलि से और उससे कहती है कि तुम ये केस छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी की वजह से तुम्हारी भी शादी सफ़र करे। अंजलि रिस्पॉन्ड करती है, वो कहती है कि नहीं दीदी, अब तो जो होगा वो इंसाफ ही होगा। निवेदिता यहाँ कोशिश करती है अमन और अंजलि को बात करने की, रिकन्सील करने की, उसे काउंसल करने की। वो सजेस्ट करती है कि तुम अमन से एक बार आखिरी बार बात करो। अमन मना कर देता है। वो कहता है कि जो औरत मेरा प्यार नहीं समझ सकती वो मुझे क्या समझेगी, और वहाँ से चला जाता है। निवेदिता तभी अंजलि से कॉल करती है और कहती है कि तुम अमन से एक बार लास्ट टाइम मिल लो ना, सब कुछ चीज़ें सेटल कर लो। अंजलि मान जाती है। भजन निवेदिता से कहता है कि किससे बात कर रही थी तुम। निवेदिता कहती है मैंने अंजलि भाभी को कॉल किया था और उनसे कहा था कि अमन से चाहे कुछ भी हो जाए कॉफ़ी शॉप में मिल लें। भजन यहाँ पर आइडिया की बहुत तारीफ़ करता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं अमन को बता दूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे भजन सोचता है अपने आप से कि मैं अमन को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बल्कि मेरे पास प्लान आ गया है, अब मौका मिल गया है मुझे अंजलि के ऊपर अटैक करवाने का, जिसका असर सिर्फ और सिर्फ अमन और अंजलि के रिश्ते पर होगा क्योंकि सारा इल्ज़ाम अमन के ऊपर आएगा। यही सब दिखाया जाएगा अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा काफ़ी दिलचस्प कि क्या अंजलि समझ पाएगी उनके साथ कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है। देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मज़ेदार चटपटी खबरों के लिए।